Hello guys, welcome to new video. So in this video, we are discuss merge sort concept. So आपने bubble sort, selection sort पढ़ा होगा. तो merge sort और quick sort अच्छे एल्गोरिथम है sorting करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो. सो इस वीडियो में हम merge sort डिस्कस करेंगे. इस नेक्स्ट वीडियो में क्विक sort भी देखेंगे. सो गाइस सबसे पहले मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन एंड फिर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट वी आर डूइंग द कोड फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें टू स्टेप्स होते हैं. पहला होता है कि हमारी जो एरे गिवन होती है उसको हम डिवाइड करते जाते हैं. और डिवाइड कब तक करते हैं जब उसके हर एक एलिमेंट सिंगल सिंगल एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं हो जाते. सो इसमें sorting हम रिकर्सिवली करते हैं क्योंकि रिकर्जन का यूज करते हैं मर्ज सॉर्ट में, क्विक सॉर्ट में. सो गाइस यू कैन सी हियर the array length is 6. Okay, so first of all we are divide by mid. Okay, so first of all हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका कुछ स्टार्टिंग इंडेक्स होगा. जो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है मैं एस से डिनोट करता हूँ. सो चेंज द कलर ऑफ. सो ये इसका स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया. एस मीन्स इधर जीरो है अभी. और ये इसका एंडिंग इंडेक्स है. एंडिंग इंडेक्स इसका 5 हो गया. ओके, सो इन दोनों को अगर इनका मिड निकालेंगे तो क्या आएगा? स्टार्ट प्लस एंड बाय 2. सो क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा. सो द सेकेंड इंडेक्स इज 0 प्लस 5/2. इस इंडेक्स पे आ जाएंगे हम. सो ये इसका मिड हो गया. सो मिड निकालने के लिए गाइस एक तो हम ये करते हैं कि स्टार्ट प्लस एंड बाय 2. एंड एक टेक्निक ये करते हैं हम कि स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2. सो ये अप्रोच बेटर रहती है. क्यों रहती है ये बेटर? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जिन वेरिएबल में हम इनको स्टोर करा रहे हैं, मतलब इंट में या सॉर्ट में किसी में भी स्टोर करा रहे हैं, दो वैल्यूज हो गई, उनके एडिशन करने से इनकी वैल्यूज कई बार उस वेरिएबल से, मतलब उस डेटा टाइप से ज्यादा हो जाती है. तो वो क्या होता है कि सर्कुलरली रोटेट कर जाता है. कैसे करते हैं ना कि अगर हम सॉर्ट में स्टोर करा रहे हैं तो अगर उसकी वैल्यूज की लिमिट से ज्यादा हो गई तो वो रोटेट करके वापस उसी रेंज के अंदर आ जाता है. तो वही सेम सिचुएशन होती है. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ऐसे करते हैं स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2. सेम रिजल्ट आता है दोनों का. बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा आंसर गलत हो सकता है इसकी वजह से. सो हमें ये सेकंड वाला फॉलो करना है. सो इसके बाद देखते हैं कि ये स्टार्ट हो गया, ये मिड हो गया. मिड क्या आया? 0 प्लस 5/2 मीन्स 2. सो ये हम अपनी एरे है इसको पूरा यहाँ पर लिखेंगे. डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, 5, 3 एंड 6. ये हो गया डिवाइड यहां तक. इसके बाद इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये तो अपना मिड हो गया, स्टार्ट से लेके मिड तक लिख दिया. इधर वाले एरे के अंदर पार्ट्स के अंदर आएगा मिड प्लस 1, एम प्लस 1 और एंड इंडेक्स. सो 1 से लेके हम 2 तक लिख देंगे. करेंगे कैसे ये सारी चीज? ये कोड के अंदर हम पूरा एक एक लाइन अच्छे से समझेंगे कि कैसे होगा. तो ये हो गया. अगेन अब इसका स्टार्ट इंडेक्स सेम इसी तरह से वर्क करेगा. हर एरे के लिए ये चीज सेम वर्क करेगी. इसके लिए भी ये चीज सेम, स्टार्ट एंड मिड, स्टार्ट एंड मिड. इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, सभी के लिए. ठीक है. तो क्या है कि अभी इसकी बात कर लेते हैं. इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा? 0 एंड लास्ट 0 1 2. 2/2 क्या हो जाएगा? 1. तो ये इसका मिड आ जाएगा. तो इन दोनों को स्टार्ट से मिड तक लिखेंगे तो 5 और 3 लिख देंगे यहाँ पर. एंड इसके बाद 6 आ जाएगा ये यहाँ पर, क्योंकि ये स्टार्ट इज इक्वल टू मिड हो गया, मतलब सेम ही है. मिड प्लस 1 और एंड इसका सेम ही है. ये कर क्यों रहे हैं? एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि डिवाइड कर क्यों रहे हैं. तो एक तो पूरी बड़ी एरे को सॉर्ट करना, और दूसरा उसके छोटे छोटे पार्ट करके सॉर्ट करना. कौन सी चीज ज्यादा इजी रहती है? तो जब हम उसका छोटे से छोटा पार्ट कर लेते हैं तो वो हम कह सकते हैं कि वो खुद में सॉर्टेड है. अब हम इस 6 की बात करें, ये खुद एक एरे है, सब एरे. तो ये खुद में सॉर्ट है. इसके ना कोई, मतलब ये सिंगल वन लेंथ की एरे है, ये खुद में सॉर्ट है. तो बाद में कुछ ऐसा करेंगे हम कि इनको मर्ज करेंगे सॉर्टिंग के ब्याह पे. सो ये हो गया. इसके बाद इसका वो सेम 0 से मिड तक. मिड इसका क्या आएगा? इस पे आ जाएगा, देखो, 0 1 2, 2/2 1 तक. तो 1 2 देन 4. ओके, तो ये भी इसी तरह से डिवाइड हो गई है.
इसके बाद 5 और 3 को दोबारा कर लेंगे, क्योंकि 0 1 1/2 0, यहाँ तक 0 से ये डिवाइड हो जाएगा, और 3 6 तो पहले भी हो गया था, तो इसको 6 को लिख देते हैं, 1 और 2, 2 है भाई ये, फिर 4। सो गाइस ये इसकी बेस कंडीशन है। कोई भी रिकर्जन का क्वेश्चन होता है, उसकी कोई ना कोई बेस कंडीशन होती है ना, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप की तरह वर्क करने लगेगा। तो ये इसकी एक बेस कंडीशन है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, ये अब हमें सबसे छोटा पार्ट मिल गया एरे का, इससे ज्यादा एरे डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि इसका एक का हाफ तो होने से रहा, ठीक है। तो अब ये हमें सारे सॉर्टेड एलिमेंट मिल गए हैं, बट ये सिंगल खुद खुद में सॉर्टेड है सारे। अब इनको हम जैसे इसको डिवाइड किया था उसी तरह से इनको मर्ज करेंगे। बट एक बात है कि मर्ज सॉर्ट के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ता है। जैसे अब इसको दोबारा स्टोर करने के लिए हमें एक नई एरे क्रिएट करनी पड़ेगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो रहती है n log n, ओके। सो बस इसके अंदर एक स्पेस हो जाता है, ठीक है, बिग ऑफ n log n, सॉरी n नहीं, ठीक है। सो अब क्या करेंगे गाइस, अब करेंगे, अब कंपेयर करेंगे एरेस को, जैसे 5 3 को करेंगे। तो अब देखेंगे कि इन दोनों में से, इन दोनों एरेस को कंपेयर करेंगे कि इनमें से छोटा कौन सा है। अब मर्ज वाले स्टेप स्टार्ट हो गए हैं अपने, ठीक है, कि 5 3 में छोटा कौन है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, देन 5 आ जाएगा। ये तो पहले से सिंगल, ये सिंगल है मतलब। सो उसके बाद 1 2 को देखेंगे, तो ये 1 2 4 तो वैसे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो 1, और इसमें से 2, तो 1 छोटा था तो 1 पहले आ गया, फिर 2, एंड 4 का 4 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास दो एरे बन गए इधर, एक तो 3 5 वाली एरे, 2 लेंथ की एरे, और एक ही 1 लेंथ की एरे यहाँ पर, ठीक है। सो अब क्या होगा गाइस, अब इन दोनों एरेज को कंपेयर करेंगे हम। इनके अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उनको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरा। तो पहले हमारे कर्सर यहाँ पर है इस जगह पर, दोनों एरेज में। तो हम इनके स्टार्टिंग इंडेक्स को देखेंगे कि कौन सा छोटा है दोनों में से। तो 3 और 6 में कौन छोटा है, 3 है, 3 आ जाएगा। इसका इंडेक्स प्लस प्लस कर देंगे, अब 5 पे आ गया। अब 5 और 6 में कंपेयर करेंगे कौन सा छोटा है, तो 5 छोटा है दोनों में से, 5 आ गया। इसके बाद इधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो जितने इसमें लेफ्ट रहे हैं उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, ओके। सो ये हो गया 3 5 6। अब करेंगे 1 to 4 को कंपेयर, 1 और 4 में से कौन छोटा है, तो 1 छोटा है। इन दोनों एरेज को कंपेयर कर रहे हैं, तो कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 1 और 4 को कंपेयर किया तो 1 आ गया पहले एरे में, फिर इसका कर्सर आगे चला गया, 2 और 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन और 4 इज हियर, ओके। अब देखो हमारे पास दो एरे अगेन हो गई है, इनको कंपेयर करेंगे। इनको कंपेयर करेंगे तो देखो सबसे पहले दोनों कर्सर यहाँ पर है स्टार्टिंग इंडेक्स पे, 1 और 3 को कंपेयर किया, कौन छोटा है दोनों में से, तो 1 छोटा है तो 1 आ जाएगा पहले, फिर इसका इंडेक्स हम प्लस प्लस कर देंगे तो आगे चला गया। 2 और 3 में से कंपेयर करेंगे कौन छोटा है, तो 2 छोटा है, तो 2 आ जाएगा। इसके बाद इसको प्लस प्लस कर देंगे। अब 4 और 3 में कंपेयर करेंगे कौन छोटा है, तो 3 छोटा है तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। ये एक्स्ट्रा स्पेस है जो हमने क्रिएट किया है, ये सारे जो हो रहे हैं ये कोड में आपको समझ में आएगा कैसे हो रहा है। इसके बाद 3 आ गया। अब 4 और 5 में से कंपेयर करेंगे कौन सा छोटा है, तो 4 छोटा है तो 4 आ जाएगा। अब मीन्स ये एरे कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारे पास सिर्फ ये बची है। तो जो रिमेनिंग रह रही थी उसके सारे एलिमेंट पहले से सॉर्टेड है, क्योंकि खुद में सॉर्टेड हम करते आए हैं इनको, तो इनको ऐसे कैसे लिख देंगे। तो ये देखो स्टार्टिंग रिजल्ट ये था 5 3 6 1 2 4, एंड इससे हमने ये अचीव कर लिया 1 2 3 4 5 6। इस पे वापस आएंगे, उससे पहले एक बार कोड देख लेते हैं। सो दो स्टेप किए हैं, सबसे पहले तो एरे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, then after it when we are reach our base condition, at that time after that we are merge the steps and again creating our array and fill the elements in the sorting way in our original array, okay। so यहाँ पर ये हो रहा है। so कोड की बात कर लेते हैं। ये है merge sort क्लास, ठीक है, जो मैंने क्रिएट कर रखी है पब्लिक क्लास merge sort। तो इसमें मेन मेथड बनाते हैं, एक बन गया मेन मेथड। तो इसके बाद गाइस हम एक एरे क्रिएट करते हैं, सेम ही एरे क्रिएट कर लेते हैं, इंट एरे, एंड एरेज के एलिमेंट है मैं रख रहा हूं जैसे वही सेम 5 3 5 3
6 1 2 4, 6 1 and 2 4। ओके, सो ये हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं हम। डिसेंडिंग में कैसे होगा, हमें हमारी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, बस अपोजिट करनी पड़ेगी। सो एरेज हमारी क्रिएट हो गई है। अब इसकी लेंथ देख लेते हैं, लेंथ क्या है। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, इंट एन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। इससे एरे की लेंथ मिल गई। थोड़ा मैं जूम भी कर लेता हूँ इसको साथ में। सो एरे की लेंथ भी आ गई हमारे पास। इसके बाद का स्टेप क्या करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक मेथड क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्या नाम रखे मेथड, डिवाइड रख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे ना छोटे छोटे पार्ट्स में। सो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ DIVID, डिवाइड। डिवाइड मेथड में क्या क्या पास करेंगे इस, एरे पास कर दिया हमने। एरे के बाद स्टार्टिंग इंडेक्स इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। और एंड इंडेक्स पास करना है n-1। यहाँ पर n पास मत कर देना, क्योंकि हम इंडेक्स पास कर रहे हैं स्टार्टिंग वाला और एंड वाला। क्योंकि अगर 6 लेंथ है इनकी, तो इसका इंडेक्स लास्ट इंडेक्स 5 होगा ना, क्योंकि हम बाद में डिवाइड भी कर रहे हैं मिड लेने के लिए। तो n-1 पास करना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो हमारा डिवाइड यहाँ पर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं डिवाइड वाला। ओके, सो स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना। STASTATIC स्टैटिक, एंड रिटर्न टाइप वॉइड है, वॉइड द नेम ऑफ मेथड इज डिवाइड। एंड इस डिवाइड में क्या क्या पास कर रहे हैं उधर से, एक तो इंटीजर टाइप की एरे पास कर रहे हैं, इंट एरे। सेकंड सेकंड कर रहे हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, सो आई एम डिनोटिंग द स्टार्टिंग इंडेक्स विद एस। एंड वन थिंग इज एंड इंडेक्स, सो आई डिनोट द एंड इंडेक्स विद द ई। यहाँ तक समझ में आया सबको। एक एरे क्रिएट की है, उसकी लेंथ निकाली है, और एरे का स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला इंडेक्स पास किया है बस, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, स्टार्ट और एंड को जोड़ के उसमें डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है। और रिकर्सिवली कॉल करना है। सो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक मिड, पहले ये लिखते हैं चलो। सो मिड कैसे निकालेंगे, इंट मिड इज इक्वल टू, जैसा मैंने बताया था आपको कि कैसे करेंगे, स्टार्ट प्लस, अब यहाँ पर एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। वो भी लिख सकते हो आप, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, बट कई बार गलत हो सकता है आपका, मैं पहले वन करना। सो ये बेटर वे है करने का। मिड मिल गया हमें। अब हम डिवाइड करेंगे ना, एक तो लेफ्ट वाली एक राइट वाली। तो लेफ्ट वाली के लिए क्या करेंगे, सेम ही फंक्शन कॉल करेंगे डिवाइड वाला, क्योंकि रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। डिवाइड पास क्या कर रहे हैं, डिवाइड में हम पास करें, एरे तो पास करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग इंडेक्स, हाँ स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा एस सी होगा। और ये कहाँ तक जाएगा, ये हमारा जाएगा मिड तक। आगे यहाँ तक समझ में? क्योंकि देखो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, मिड क्या हो जाएगा दोनों का बीच का, तो हमने आधा पार्ट ले लिया एरे का। और दोबारा एक और बार कॉल कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिड+1, क्योंकि मिड तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, और ये एंड तक जाएगा। समझ में आ गया गाइस। पहले डिवाइड में हम कर रहे हैं लेफ्ट वाला पार्ट, देन सेकंड में हम राइट वाला पार्ट। हो गया रिकर्सिव कॉल। एंड वो भी यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे ना कि जब हमारा एरे के सिंगल एलिमेंट रह जाए तो उसके लिए क्या बेस कंडीशन होगी। तो कैसे करेंगे, इफ आवर स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड हो जाए, मीन्स अगर वो सेम ही, मतलब दोनों कर्सर स्टार्टिंग का और एंड का सेम ही एलिमेंट पे आ जाए, या उसको क्रॉस कर जाए, तो उसमें क्या करेंगे, हम वहां पर सिंपल कर देंगे रिटर्न, कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, बस हो चुका जो होना था। ओके, सो ये था, ये इसकी बेस कंडीशन होगी, स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू ई, एंड यहां से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ये इसका मिड हो गया। सो ये तो हो गया, हमने डिवाइड कर लिया यहाँ पर। फिर डिवाइड करने के बाद एक काम और भी तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो हमने डिवाइड कर दिया। अब जो डिवाइड हुई थी यहाँ पर देखा आपने, यहाँ तक डिवाइड हो रहा है। इसके बाद करने के बाद हम ये स्टेप भी तो कॉल करेंगे ना, इनको मर्ज करेंगे। मर्ज करेंगे, वो स्टेप कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो अब हम एक नया मेथड डिक्लेयर करते हैं, जिसे मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, मर्ज नेम लिखते हैं इसका। ये अपना मर्ज मेथड हो गया। एंड इसमें क्या क्या पास करते हैं,
इसमें हम पास करते हैं एरे, और एरे के बाद स्टार्टिंग इंडेक्स पास करते हैं, वो स्टार्टिंग के बाद मिड पास कर देते हैं, और एंड पास कर देते हैं। तो इसमें हम तीनों पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि मर्ज कर रहे हैं ना। तो स्टार्ट, मिड और एंड, क्योंकि हम मर्ज कब करेंगे, हम मर्ज करेंगे जब हमारे पास स्टार्टिंग से मिड तक की वैल्यू होगी, और मिड प्लस वन से लेके हमारे पास एंड तक की वैल्यू होगी, तभी तो हम उसको मर्ज कर सकेंगे ना। तो इसलिए हम देखो, तीन चीजें हम तीनों पास कर रहे हैं इसके अंदर, एरे, स्टार्ट एंड मिड। सो ये मेथड हम डिक्लेयर कर लेते हैं। चलो यहाँ पे नीचे कर लेते, ऊपर कर लेता हूँ। So again, static return type void, and the name of method is merge. And what we are passing in this, int type की array pass कर रहे हैं, the name of array is arr, and int starting index, int mid, mid रखना सही हुआ क्या, mid, हाँ सही है ना, int end। सो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पास कर दी, ठीक है। सो इधर से क्या कॉल कर रहे हैं हम, स्टार्ट, मिड, एंड। स्टार्ट एरे डिवाइड कॉल कर रहे हैं, एस इज ग्रेटर देन, एक सेकंड में देखा होगा, एरे एस मिड प्लस वन कर दिया, एरे एस, एस मिड और ई तीनों हमने पास कर दिए, ठीक है, हो गया, सब कुछ पास हो गया। सो इसके बाद क्या करेंगे गाइस, सो ये मर्ज वाला स्टेप है। अब हमें एक नया स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, एक नई एरे। तो वो एरे क्रिएट करते हैं, नेम क्या रखेंगे उसका, मर्ज्ड एरे रख देते हैं, MERGED, मर्ज्ड एरे। एंड इसकी लेंथ क्या होगी एरे की, इसकी लेंथ होगी, सेम वैसे ही करेंगे, एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हाँ, स्टार्टिंग में देखो हम क्या पास कर रहे हैं एरे के अंदर, हम अगर 6 लेंथ की एरे है तो हम पास कर रहे हैं उसमें 0 और 5, ठीक है। तो अगर उनको, अगर 5 माइनस, अब 0 करें यहाँ पर, तो इस मर्ज्ड एरे की लेंथ 5 हो जाएगी, बट हमें क्या चाहिए, हमें 6 लेंथ की एरे चाहिए। तो हम ओनली इंडेक्स पास कर रहे हैं ना, उसकी वजह से प्लस वन ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि एंड माइनस एस करेंगे, एंड माइनस स्टार्ट करेंगे, 5 माइनस 0 प्लस वन करेंगे, तभी हमें 6 लेंथ की एक एरे मिल पाएगी, ठीक है गाइस। सो ये हमारी मर्ज्ड एरे हो गई है। सो मर्ज्ड एरे क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं कुछ वेरिएबल्स, इंट आई इज इक्वल टू, क्योंकि हम आइटरेट करेंगे ना, स्टार्ट, देखते हैं क्या हो रहा है, ये हो जाएगा, एरर क्यों आ रही है, syntax error of the token expression after the token। चलो देखते हैं इसको बाद में। int must array is equal to, ओ सॉरी, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, न्यू, int कौन लिखेगा, सो ये हो गया int आई। अब एक डिक्लेयर कर लेते हैं जे, इसको क्या करते हैं, जे को करते हैं, आई तो हो गया स्टार्टिंग तक, ये हो गया, जे हो गया मिड प्लस वन। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों एरेस की, स्टार्टिंग मतलब 0 है यहाँ पर, एक एग्जांपल ले तो। और मिड प्लस वन क्या हो जाएगा, जैसे मिड प्लस वन वो वाली एरे थी 6 लेंथ की एरे, तो उसका जो इंडेक्स मिड था वो था 2 पे, तो मिड प्लस वन क्या हो जाएगा 3। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है, आई एलिमेंट हमारी लेफ्ट वाली एरे की स्टार्टिंग पॉइंट पर है, और जे हमारा एलिमेंट हमारी जो राइट वाली एरे है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे है, ठीक है, इसका मतलब ये है। और एक जो हमने नई एरे क्रिएट की है, इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ताकि उसको दोबारा हम फिल करें तो उस मतलब मर्ज्ड एरे में आइटरेट कर सकें। तो उसके लिए हम 0 से डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि 0 से फिल करने लगेंगे ना मर्ज्ड एरे में। तो ये तीनों इसलिए मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिए हैं, ये दोनों एरेस के लिए हो गए हैं, ये फर्स्ट वाला स्टार्टिंग पॉइंट, एंड ये जे सेकंड वाली एरेस के लिए। सो अब एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल आई लेस देन इक्वल टू मिड, मतलब ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाली एरे के लास्ट तक आइटरेट करने के लिए। हम कंपेयर करेंगे ना, कि जिस एरे का स्टार्टिंग वाला इंडेक्स शॉर्ट मतलब छोटा है, उसको हम पहले फिल करेंगे मर्ज्ड एरे में, वही चीज कर रहे हैं यहाँ पर। और जे को क्या करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू एंड तक, क्योंकि एंड हमारा एंड इंडेक्स है यहाँ पर, ठीक है, जो ई हम पास कर रहे हैं यहाँ पर।
तो ये सिंपल स्टेप था, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसके बाद क्या हम कंपेयर कैसे करेंगे, इफ आवर एरे ऑफ आई मीन्स स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द लेफ्ट एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ जे। तो गाइस इसका मीन्स समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, वो एरे क्रिएट कर लेते हैं। लाइक अगर ऐसी एरे है ना, कैसी एरे थी, 536124, 536124। सो ये देखो एरे ऑफ आई यहाँ पर है अभी, और एरे ऑफ जे अभी इस वन पे है, ठीक है। ये ऐसे कंपेयर हो रहा है, ये तो लूप चलेगा आई लेस देन इक्वल टू मिड यहां से लेके 6 तक, और ये चलेगा जे लेस देन इक्वल टू एंड 1 से लेके 4 तक। और हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों एलिमेंट को, 5 और 1 को। इफ एरे ऑफ आई दिस एलिमेंट, अगर ये छोटा हो एरे ऑफ जे से 1 से, बट ये है नहीं, तो एल्स कंडीशन चलेगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ हो, इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू लेस देन एरे ऑफ जे, सो अब इसमें फिल कर देंगे ना वैल्यू। मर्ज्ड एरे में क्या फिल करेंगे, मर्ज एरे में कर देंगे मर्ज्ड एरे ऑफ के इज इक्वल टू, क्या करेंगे, छोटा एरे ऑफ आई है तो एरे ऑफ आई कर देंगे, चला गया इसके अंदर। अब क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और आई की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आई अब यहाँ से 3 पे आ गया है और के का भी 0th एलिमेंट फिल हो गया इस मर्ज्ड एरे के अंदर। सो इसके लिए हम वो करने से, ऐसे के प्लस प्लस यहाँ पर लिखने से अच्छा है और आई प्लस प्लस यहाँ पर लिखने से अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट इसके अंदर ही कर देते हैं, सेम ही तो चीज है ये, हो गया। सो एल्स कंडीशन भी ऐसे ही होगी। एल्स में क्या है कि अगर ये एलिमेंट एरिया ऑफ आई छोटा नहीं हो, बड़ा हो, तब क्या हो, मतलब एल्स वाली अब वाली कंडीशन चलेगी। तो क्या कर देंगे, मर्ज्ड एरे में के प्लस प्लस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें वैल्यू फिल होने के बाद ये वाली वैल्यू तो इंक्रीमेंट करेंगे ही ना। ये हमारी एरे थी, के में मत मान लेना इसको, ये हमारी स्टार्टिंग वाली एरे थी। तो इसकी वैल्यू क्या फिल कर देंगे, एरिया ऑफ जे आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर लेफ्ट वाली एरे वाले एलिमेंट नहीं आ रहे हैं तो राइट वाले आएंगे यहाँ पर, और आने के बाद उसको इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर हो रहा है, हो गया। तो ये तो केस हो गया जब मतलब बराबर का केस चल रहा है कि पहले 5 आ गया, पहले 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, ऐसा चल रहा है तब तक ठीक है। बट ऐसे हो जाता है कि, ऐसा होता है कि पहली वाले साइड के एलिमेंट छोटे हैं तो वो पहले फिल हो गया, पहली वाली एरे ये मिड पर पहले रीच कर गई और इसके एलिमेंट सारे ही पड़े, तो उसके लिए भी तो वाइल लूप लिखना पड़ेगा ना, कि अगर मतलब पहले लूप अगर कोई भी बेस केस पे मतलब एंड पे चली जाता है एलिमेंट आई या जे में से कोई भी, तो हमारा वाइल लूप तो एंड हो जाएगा। तो दूसरी वाली एरे के तो सारे एलिमेंट हमें ऐसे कैसे फिर डालने पड़ेंगे ना उसमें। तो इसके लिए एक नया वाइल लूप क्रिएट करेंगे, और इस वाइल लूप में अगर आई एंड नहीं हुआ है तो मतलब आई मिड तक जाएगा। अगर जे पहले रीच कर गया है राइट साइड वाला, तो ये तो क्लोज हो गया। आई जो लेफ्ट वाला था उसके एलिमेंट्स अभी बचे हुए हैं, तो क्या होगा, तब ये चल जाएगा ये। और इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल यही स्टेप फॉलो करेंगे, ये वाला कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, मर्ज्ड ऑफ के प्लस प्लस और आई प्लस प्लस। अगर लेफ्ट वाली एरे के सारे एलिमेंट पहले चले जाते हैं और बेस कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, और राइट साइड वाली के एलिमेंट पड़े रहते हैं, तब क्या करेंगे, तब करेंगे एक और वाइल लूप क्रिएट यहाँ पर, मतलब इन दोनों वाइल लूप में से एक वाइल लूप चलेगा। और इस वाइल लूप की कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन क्या रखेंगे गाइस हम, अगर जे लेस देन इक्वल टू पड़ा है एंड से, तो सेम ये वाला, मतलब दोनों में से एक के कारण ये ब्रेक होगा, ठीक है। अगर दोनों बराबर चलते हैं तो चलते रहेंगे, पर फिर भी लास्ट में हो ही जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये चला गया 1, पहले 5 गया, पहले 1 गया, फिर 5 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, पहले ये तो वैसे ही गलत है, इसको मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये शॉर्ट होने के बाद अगर ऐसे हो जाता है कि एक वाला पार्ट, एक साइड वाला पहले खत्म हो जाता है तो दूसरे वाला सारा रहेगा, उसके लिए हम दोनों लगा रहे हैं। अगर पहले के कारण आई वाले के लेफ्ट साइड वाले के कारण ये ब्रेक हुआ है, तो जे वाले में एलिमेंट रहेंगे राइट साइड में, तो ये जे वाला चल जाएगा, क्योंकि ये तो पहले ब्रेक हो चुका है, आई वाला रीच कर चुका है मिड तक। अगर राइट वाले मतलब
अगर इसमें एलिमेंट अभी लेफ्ट है, ये रीच कर गया राइट वाला, ठीक है, ये एंड तक पहुंच गया, तो इसकी वजह से मतलब बंद होगा। तो इसके वजह से होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला वाइल लूप चल जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स अभी रिमेनिंग होंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों ही एग्जीक्यूट होने लगे तो फिर यही चलता रहेगा ना। सो इसलिए ये दोनों हो गए हैं। अब क्या करेंगे गाइस, ये हो गया है यहाँ तक का काम। अब हमारी मर्ज्ड एरे में एलिमेंट्स आ गए हैं, हमने फिल कर दिए हैं। अब करेंगे, हमारी मर्ज्ड एरे में सॉर्ट होके आ चुके हैं। अब मर्ज्ड एरे की लेंथ हमारी एरे की लेंथ से लेंथ के इक्वल है। अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप आइटरेट करेंगे, जिसमें ये सेम एलिमेंट मर्ज्ड एरे के हम अपनी ओरिजिनल एरे में ट्रांसफर कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, फॉर इंट, कहां से चलाऊं मैं इस लूप को, ए से स्टार्ट कर लेते हैं, क्यों आई वगैरह हमने डिक्लेयर कर लिया है पहले। स्टार्टिंग से ए इज इक्वल टू स्टार्टिंग, मतलब 0th पोजिशन से चला रहे हैं। और एक और डिक्लेयर करते हैं बी, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। बी भी 0 से स्टार्ट करते हैं। बी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम हमारी एरे के हर एलिमेंट पे आइटरेट करेंगे, उसकी वैल्यू फिल करते चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये ऐसे करना गलत है, अब सही है। इंट ए इज इक्वल टू एस और बी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज लेस देन मस्ट एरे डॉट लेंथ। ठीक है, ए लेस देन मस्ट एरे डॉट लेंथ। इसके बाद मतलब 6 लेंथ तक चल जाएगा। इसके बाद ए प्लस प्लस एंड आल्सो बी प्लस प्लस, दोनों को साथ में इंक्रीमेंट करेंगे ना। और ये देखो सेम स्टेप यहाँ पे मैं गलत दोबारा कर रहा हूँ, इससे सही होगा। सो ये हो चुका है अभी तक। ए एस, एस की वैल्यू यहाँ पर 0 है अभी। ठीक है, अब क्या करेंगे इस, कैसे फिल करेंगे, एरे ऑफ ए। एरे ऑफ ए का मीन्स क्या है, यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0 है। तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ 0 की वैल्यू वही होगी जो मर्ज्ड के 0th एलिमेंट की वैल्यू है, मीन्स बी की वैल्यू है। समझ में आया, क्योंकि एरे के 0 में फिल कर रहे हैं मर्ज्ड एरे का 0th वैल्यू। अब ये पूरा इटरेट कर जाएगा 6 लेंथ तक, तो सारी वैल्यू 0 से लेके 6 तक एरे की भी वही हो जाएगी जो मर्ज्ड एरे के अंदर सॉर्ट होके हो चुकी है। हो गया, ये क्रिएट हो गया, तो हमारा कोड भी पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, सो क्या क्या किया है अभी तक हमने, एक वाइल लूप क्रिएट किया है, एक दूसरा वाइल लूप, एक मेन वाइल लूप हो गया, ये दोनों इनमें से एक एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हमने अपने ओरिजिनल एरे के अंदर एलिमेंट्स फिल किए हैं, और इसके बाद हमारी एरे को प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर लूप आइटरेट करेंगे जिससे हम प्रिंट कर लेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एन के अंदर हमने पहले ही रख रखा है यहाँ पर एन, और आई प्लस प्लस। और कैसे करेंगे, साउट करा देंगे, एल एन नहीं करेंगे क्योंकि न्यू लाइन में नहीं कराना हमें। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरे ऑफ आई, और विथ स्पेस के साथ प्रिंट करा देंगे इसको। सो इसको थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ, सेव। सो हमने पहले मेन मेथड क्रिएट किया, एरे क्रिएट की, एरे की लेंथ हो गई, और डिवाइड किया। सबसे पहले एरे पास किया, स्टार्टिंग इंडेक्स पास किया और लास्ट इंडेक्स पास किया। सो इसको रन कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कुछ गलती होती है या नहीं, हो सकती है। रन जावा 1 2 3 4 5 6 एंड वी आर पासिंग 5 3 6 1 2 4। सो कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर 50 करके देख लेते हैं, सेव, रन जावा 1 2 3 4 6 50। ठीक है, काम कर रहा है अच्छे से। सो गाइस सबसे पहले मेन मेथड हो गया, एरे क्रिएट की। इसके बाद हमने हमारी लेंथ निकाली एरे की, एरे में पास किया स्टार्टिंग इंडेक्स लास्ट इंडेक्स, एंड ये प्रिंटिंग के लिए है बस। डिवाइड कॉल कर रहे हैं, ये हमारा डिवाइड हो गया। डिवाइड कैसे करेंगे, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2,
डिवाइड हो गया, मिड पॉइंट आ गया हमारा। अब मिड पॉइंट से लेफ्ट कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से मिड तक और मिड प्लस वन से एंड तक। ये देखो, डिवाइड स्टार्ट से मिड तक और मिड प्लस वन से एंड तक। और ये होने के बाद क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज करते टाइम क्या पास करेंगे, एरे स्टार्ट मिड एंड एंड तीनों इंडेक्स पास कर देंगे। बिकॉज स्टार्ट एंड मिड क्यों चाहिए, क्योंकि दोनों के एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स, लेफ्ट वाली एरे है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स एस हो जाएगा, एंड राइट वाली का क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन हो जाएगा। और ये चलेगी मिड तक और ये चलेगा एंड तक। सो ये देखो मर्ज भी हो गया यहाँ पर, ये मर्ज वाला स्टेप्स आ गया यहाँ पर। एक एरे डिक्लेयर की 6 लेंथ की, एंड माइनस एस, मतलब 5 माइनस 0 प्लस 1 6 हो गया। इसके बाद ये इंडेक्स हो गए आई और जे, लेफ्ट एरे के लिए, राइट एरे के लिए। के एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया मर्ज्ड एरे के अंदर हमने फिल करने के लिए, और एक वाइल लूप आइटरेट किया। और जिसका भी एलिमेंट स्टार्टिंग इंडेक्स शॉर्ट है उसको पहले फिल कर देंगे, एंड जो भी एरे के बेस कंडीशन तक रीच करता है उसकी वजह से ये ब्रेक होगा। और उसके लिए जो रिमेनिंग एलिमेंट है सेकंड वाली एरे के, उसके लिए दो वाइल लूप डिक्लेयर किए हैं, इन दोनों में से एक रन करेगा। सो ये था पूरा अप्रोच मर्ज सॉर्ट का। पहले डिवाइड कर रहे हैं, फिर जब बेस कंडीशन रीच कर जाती है कि स्टार्ट इज इक्वल टू मिड, स्टार्ट इज इक्वल टू एंड हो जाता है, या मतलब स्टार्टिंग इज ग्रेटर देन एंड हो जाता है, उस टाइम हम एंड पर बेस कंडीशन पर पहुंच गए हैं। उसके बाद हमें ये कॉल करना है मर्ज स्टेप। ओके, सो मर्ज में मैंने बता ही दिया कैसे काम कर रहा है। स्टार्टिंग के इंडेक्स देख रहे हैं, उसके बाद उनको मर्ज कर रहे हैं, और लास्ट में हमें हमारी एरे मिल रही है। तो मर्ज सॉर्ट के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ रहा है, ये याद रखने की बात है इसके अंदर। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन log n आ रही है। सो गाइस, यही थी बस वीडियो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।